पटना में आयोजित GTRI 5.0 कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के मुसलमान गवर्नर कहे जाने पर उनका दर्द छलका है। उनका मानना है कि जातीय विभेद पैदा से समाज में वैमनस्य और हिंसा का वातावरण उत्पन्न होगा। GTRI 5.0 कार्यक्रम में देश भर के उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बिहार के कई नामचीन हस्तियों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन सबसे खास रहे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। समापन कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रकाश डाला और धर्म के मार्ग पर चलने की नसीहत देते हुए सनातन के कई पौराणिक धर्म ग्रंथों का हवाला देकर उद्योग जगत से आए लोगों के सवालों का जवाब दिया। हालांकि विचार विमर्श के दौरान महामहिम का भी दर्द छलक गया। उन्होंने खुद को मुस्लिम गवर्नर कहे जाने पर घोर आपत्ति जताई। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई दी और कहा कि ये नियम सभी जनप्रतिनिधियों पर लागू होता है और किसी भी जनप्रतिनिधि को धर्म या जाति के प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा कि कास्ट कॉन्शियसनेस, ये चेतना कि मैं किस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ, कोई बात नहीं, रोक दी। ये चेतना कि मैं कोई भी ऐसा काम जिससे मेरी ये चेतना बढ़े कि मैं किस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ, किस कास्ट में पैदा हुआ हूँ, इससे लॉन्ग टर्म में चल के समाज में तनाव बढ़ते हैं। ये मैंने कहा कि पब्लिक लाइफ में मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरी आस्था है, लेकिन पब्लिक लाइफ में मैं किसी भी हैसियत में हूँ, चाहे पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, चाहे मिनिस्टर हूँ, चाहे गवर्नर हूँ, किसी भी हैसियत में हूँ, वो कम्युनिटी के मेंबर के तौर पे नहीं बनाया जाता है, वो भारत के नागरिक को बनाया जाता है। तो लिहाजा उसी रूप में देखना चाहिए। पूरे देश में इन दिनों विपक्ष खासकर कि राहुल गांधी की ओर से जातीय गणना की मांग जोरों से उठाई जा रही है। हालांकि किसी नेता का नाम लिए बिना आरिफ मोहम्मद खान ने अपने भाषण के दौरान और बाद में भी मीडिया से बात करते हुए जातीय विभेद किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे समाज में वैमनस्य और हिंसा का वातावरण बनता है। जिस दिन से बिहार पहुंचा हूं उस दिन से मुस्लिम गवर्नर, 26 साल बाद मुस्लिम गवर्नर है। हमारी आदत ऐसी छूटती नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि यही चीज है जिसने आपके बंधन डाले हुए पैर में। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि मैं चाहता हूँ ऐसा देश बने कि जहां मेरे बच्चों की आइडेंटिटी कंटेंट ऑफ कैरेक्टर से तय हो, उनके खाल के रंग से तय न हो। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं आपसे भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ। भारत में ये सवाल बार बार पूछा गया है कि मैं कौन हूँ। GTRI 5.0 का 2 दिवसीय सफल संचालन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत से लेकर बिहार सरकार के कई नुमाइंदों ने कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। संस्था के प्रमुख अदिति नंदन ने कहा कि कठिन परिश्रम के बाद इस तरह का आयोजन किया गया है, लेकिन इस कार्यक्रम से बिहार के युवाओं और उद्यमियों को काफी फायदा होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 5.0 का मतलब है कि हम आज अपने 5वें संस्करण में हैं। ये हमारा एनुअल समिट है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन होता है। इस बार 12 ऐसे सेशन हैं, 40 से ज़्यादा लोग हैं, 23 से ज़्यादा लोग बाहर से यहाँ आए हैं। कल इसका माननीय उप मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी ने इसका उद्घाटन किया था और अभी आप हमारे साथ थे माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल हमारे बीच थे और जिस तरह का संवाद उन्होंने किया, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि विकास की यात्रा में GTRI का एक अपना योगदान है और हम ये प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि यहाँ की आबो हवा में वो प्रोग्रेसिव पॉजिटिव थिंकिंग की बयार न बहने लग जाए। तो यही प्रयास है। चर्चाएं पॉजिटिव हैं, लोग बहुत ही मन से आ रहे हैं, मनोयोग से आ रहे हैं, रह रहे हैं और ऐसे सहयोग ही इवेंचुअली बिहार को आगे लेके जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है एंड आई एम फर्म बिलीवर इन दैट। ये आशुतोष भाई 5.0 विजन टू विक्ट्री है। यानी कि जब हमने शुरुआत की थी तो हम लोग वाटर टेस्ट कर रहे थे, क्या बिहार का समाज, क्या बिहार के लोग इस तरह के किसी भी संवाद के लिए जो प्राइवेट इंटरप्राइज है तैयार है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि निश्चित तौर पे लोगों में वो फीलिंग है, वो अब ये कहने की उनके अंदर वो भूख है
कि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था, कुछ करना चाहिए। समस्याएं तो हैं, चैलेंजेस हैं, रिसोर्सेज आपको नहीं मिलते हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इस तरह के उद्यम के लिए आपके पास पैसा भी चाहिए, तभी आप कुछ भी कर पाएंगे। अगर हाई क्वालिटी मेंटेन करनी है तो चैलेंजेस तो हैं, लोगों को लाना चैलेंज है, उनको कन्विंस करना चैलेंज है, कंसिस्टेंट रूप में चैलेंज लाना जो है चैलेंज है। लेकिन अगर चुनौतियां अगर मजबूत नहीं होंगी तो व्यक्ति कहीं मजबूत नहीं होगा, वो महान नहीं हो सकता। तो बस चुनौतियों का सामना करते हुए कवायद ये है कि बिहार को महान बनाया जाए और हम अपना छोटा सा एक ईंट डेवलपमेंट में, उसके प्रोग्रेस में रख दें, इतना ही प्रयास है। GTRI में बिहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की उद्यम स्थली है। हालांकि हम अपनी सभ्यतागत परंपराओं से कुछ हद तक कट गए हैं। वास्तव में सदियों के विदेशी शासन के कारण हमारे अंदर हीन भावना विकसित हो गई है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वेद, भगवद गीता और उपनिषदों के रूप में हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा हमें रंग, भाषा या पंथ जैसे विभेदकारी तत्वों के बजाय आत्मा केंद्रित एकता की सीख देती है। हमारी सभ्यता विविधता में एकता में विश्वास करती है। GTRI क्यूरेटर अदिति नंदन के साथ एक सारगर्भित बातचीत में महामहिम राज्यपाल ने बिहार के अपने शुरुआती अनुभव को याद किया। उन्होंने जेपी आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी की यादें भी साझा की, जिसके कारण उनका अक्सर पटना आना जाना होता था। राज्यपाल द्वारा GTRI द्वारा प्रकाशित बिहार जर्नल के दूसरे संस्करण का भी अनावरण किया गया। सत्र में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उप महानिदेशक IFS अभय के की पुस्तक पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि उनकी पुस्तक नालंदा हाउ इट चेंज्ड द वर्ल्ड में नालंदा के इतिहास के कम ज्ञात पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है तथा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षा केंद्र के रूप में इसकी भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है। कुल मिलाकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खास उद्यमियों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट।